अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज एक्सरसाइज नंबर 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 आपके सामने डिस्कस किया जाएगा। वेरिएशन का चैप्टर हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का साइंस ग्रुप का। व्यूअर्स, इफ़ a रेशो b इज़ इक्वल टू c रेशो d एंड a b c d इज़ नॉट इक्वल टू 0 देन शो दैट लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमने ये चीज़ प्रूव करनी है कि लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड के है। किसकी मदद से? इसकी मदद से a रेशो b इज़ इक्वल टू c रेशो d की मदद से। मैं प्रीवियस क्वेश्चन जब आपको करवाया था उसमें भी मैं आपको ये बता चुका हूँ कि आप देखें बज़ाहिर इक्वल नहीं है, ये लेफ़्ट साइड कुछ और है, राइट साइड कुछ और है, बज़ाहिर इक्वल नज़र नहीं आ रही। यहाँ पे a और b का जिक्र मौजूद है और यहाँ पे c और d का जिक्र मौजूद है, लेकिन इसको हमने प्रूव करने की कोशिश करनी है, देखना है कि क्या इसका आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। यकीनन a b c d के पीछे कोई वैल्यूज़ होंगी जो हमें नहीं पता, ये वेरिएबल्स हैं, इनके पीछे कोई वैल्यूज़ हैं। अब हो सकता है ये सेम हो दोनों का आंसर। अब इसकी मदद से हमने सवाल करना है a रेशो b इज़ इक्वल टू c रेशो d। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए a रेशो b को हम a डिवाइडेड बाय b लिख सकते हैं। अब ज़ाहिरी बात है ये लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर इस इक्वेशन के मुताबिक इक्वल है। अब किसके इक्वल है? फॉर एग्जांपल वो k के इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड का जवाब भी k के इक्वल है और राइट हैंड साइड का जवाब भी k के इक्वल है। ये हमने लेट कर लिया व्यूअर्स। a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू k, क्योंकि इसको रेशो को डिवाइड में लिख सकते हैं, और c डिवाइडेड बाय d भी k के इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ से b उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ, a इज इक्वल टू b के हो गया, d उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ, c इज इक्वल टू d के हो गया। नाउ कंसिडर लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर किया, लेफ्ट हैंड साइड रेशो को डिवाइड में करके लिखा है। ये वैल्यू a स्केयर प्लस b स्केयर ऊपर लिखी, रेशो की जगह डिवाइड का ये लाइन आ गई, और ये सारी वैल्यू डिवीजन के नीचे लिखी। डिवीजन के नीचे जब डिवीजन होती है तो मल्टीप्लाई उसको जब उसमें कन्वर्ट करते हैं तो डिवीजन के नीचे जो डिवीजन होती है उसको उल्टा दिया जाता है, a प्लस बी ऊपर आ जाएगा, a क्यूब नीचे चला जाएगा। अब व्यूअर्स हमने क्या करना है, ये यहाँ तक हमारा सवाल हो गया। पुट a इज़ इक्वल टू बी के, क्योंकि a बराबर है b के यहाँ पे जिधर जिधर a था वहाँ पे b के आ जाएगा। अब a स्केयर है, ये b के होल स्केयर हो गया, प्लस b स्केयर मल्टीप्लाई बाय a की जगह आ जाएगा b के, और यहाँ a क्यूब है तो ये b के होल क्यूब आ जाएगा, b प्लस b और ये प्लस b रहेगा। इसको हल करते हैं व्यूअर्स। देखें अब यहाँ पे स्केयर में ब्रैकेट को ख़त्म करूँगा, ये b स्केयर k स्केयर हो जाएगा, यहाँ पे b कॉमन ले लूँगा, k प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा। अब यहाँ पे व्यूअर्स देखें ये b और यहाँ पे ये क्यूब कट जाएगा, यहाँ पे स्केयर रह जाएगा। ठीक है ना व्यूअर्स, अब यहाँ से b स्केयर कॉमन लिया, k स्केयर प्लस 1 रह गया। ठीक है, अब ये b स्केयर और b स्केयर कैंसिल हो गया, और फाइनल जो लेफ्ट हैंड साइड की जो सिचुएशन बनी है वो k स्केयर प्लस 1 इंटू के प्लस 1 और यहाँ पे k क्यूब रह गया। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड को हम सॉल्व करते हैं कि क्या लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है या नहीं। नाउ कंसिडर राइट हैंड साइड। अब ये राइट हैंड साइड हमने लिखी, रेशो को डिवीजन की फॉर्म में करके लिखा, c स्केयर प्लस d स्केयर को ऊपर ये डिवाइड की लाइन लगाई, c क्यूब डिवाइडेड बाय c प्लस d, ये हमने नीचे लिख दिया। अब इसको मल्टीप्लाई में जब कन्वर्ट करेंगे, डिवीजन के नीचे जो डिवीजन होती है वो हम उल्टा देते हैं, c प्लस d ऊपर आ जाएगा, c क्यूब नीचे चला जाएगा। पुट c इज़ इक्वल टू डी के, जिधर जिधर c है वहाँ पे d के हमने पुट कर दिया। देखें व्यूअर्स, ब्रैकेट ख़त्म किया, ये स्केयर इसके ऊपर आ गया, d स्केयर k स्केयर, यहाँ पे d कॉमन लिया है, k प्लस 1। अब ये d और ये d क्यूब कट जाएगा, यहाँ पे d स्केयर रह जाएगा। ठीक है व्यूअर्स, यहाँ से d स्केयर कॉमन लिया, k स्केयर प्लस 1, और ये d स्केयर और d स्केयर कट जाएगा क्योंकि दरम्यान में मल्टीप्लाई का निशान है। और अब ये आप ज़रा इसकी सिचुएशन देखें, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है, k स्केयर प्लस 1 इंटू के प्लस 1 डिवाइडेड बाई k क्यूब। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गई है व्यूअर्स, दोनों साइड्स इक्वल आ गई हैं। तो इट मीन्स कि ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ था जो बज़ाहिर हमें इक्वल नज़र नहीं आ रहा था, ये इट मीन्स के दोनों साइड्स इक्वल हैं। हमने इसकी मदद से किया, a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d की मदद से किया। फर्स्ट स्टेप आपने याद रखना है, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल k के इक्वल पुट करना है, आपने लेट करना है कि a डिवाइडेड बाय b k के इक्वल है और c डिवाइडेड बाय d भी k के इक्वल है। वहाँ से a की वैल्यू निकाल लें और c की वैल्यू निकाल लें, उसको लेफ्ट हैंड साइड में भी पुट करें, राइट हैंड साइड में भी पुट करें,
वहाँ से फिर दोनों के जवाब आ जाएंगे, लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का। अगर तो सेम है तो इट मीन्स के दोनों साइड्स बराबर हैं, अगर नहीं सेम तो आप कह दें कि नहीं सेम। ठीक है, इस केस में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ गई। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह व्यूअर्स किसी और टॉपिक या किसी और क्वेश्चन के साथ आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑफ दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।